बहुत बहुत स्वागत है मेराज जी। थैंक यू। मेराज जी, अभी इतना गुस्सा क्यों करते हैं बताइए? आज सुबह सुबह इतना भड़क रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमने वीडियो देखा, तभी सोचा आपसे अगर सच बात क्या जनता तक वो बात तो पहुंचे पूरी तरह से। बात सच्चाई की है, ईमानदारी की है, बेबाकी की है ना। असल में मुझे लोगों ने बनाया है, हमारा वजूद ही है इंसाफ के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 6 बार रेजोल्यूशन गए हैं डीसी डोडा को। किस 6 बात के बार लिए? वही कि उसको शिफ्ट करना है। किसको बताइए ना, पूरी बात तो बताइए जनता सब तक। सेंटर, सब सब सेंटर का मामला था, केंचा का है। जी जी। वहाँ पे 50 साल से एक गरीब के घर में रह रहा था। 4 साल से उसको वहाँ पे वो किराया भी नहीं दे रहा था गवर्नमेंट, ठीक है जी। लेकिन उसको बनवाने के लिए उसको बनवाया गया, 2 लाख उससे लोन निकलवाया गया और सिर्फ महज उससे वो बिल्डिंग बनाई ताकि उसको आने वाले कल में किराया मिल जाएगा जी, किराया मिल जाएगा। लेकिन उसको 4 साल, उसने 2 लाख लोन निकाला, गरीब था, लेकिन उसको उन्होंने 4 साल से किराया नहीं दिया। ओके। हाँ, तो अब मामला ये है कि लोगों ने वहां रेजोल्यूशन बनाया, कमेटी बनी, उन्होंने ये कहा कि हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ ये अच्छी जगह नहीं है, सेफ नहीं है, तो हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। वहां की आवाम ने लिया हेल्थ सब सेंटर को। हाँ, वो प्राइवेट बिल्डिंग में था, बनवाई गई थी। दूसरे आदमी को भी उनको कहा कि आप इसको मेंटेन करिए। पहले वाले बीएमओ ने उसने उसको वहां पर बोला कि आप इसको ठीक करिए, हम आपको यहाँ पे शिफ्ट करके देंगे। वार्ड नंबर 2 में था, वार्ड नंबर 2 ही में ही थोड़ी सी दूरी पे सेफ जगह था, अच्छी जगह थी, तो वहीं पे उसको रखने के लिए उन लोगों ने कहा कि हम यहीं पे रखेंगे। लेकिन फिर जब डिपार्टमेंट का बीएमओ आया, टीम आई, उन्होंने कहा उसको कि आप एक काम करिए, इसमें कुछ कमियां हैं, बाथरूम नहीं है, अटैच इसको बना लीजिए। तो उसने भी बनाया, पहले वाले ने भी वही किया, पहले वाले को भी वही किया, उसको 2 लाख का लोन निकलवाया, उसको बिल्डिंग बनवाई गई महज उसी सब सेंटर के लिए, ठीक है, उसको भी फायदा नहीं दिया। दूसरे को बताया गया, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो है काम करवाया। फिर 6 महीने, 6 नहीं, इसमें साल 1 से लगातार फिर उन्होंने जो है डीसी को लिखा कि हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। रेजोल्यूशन दिए, बहुत सारे कमेटीज गई वहां पे डीसी के पास, लेकिन उन्होंने 1 साल से उस पे काम नहीं किया। मैडम, मजेदार बात यह है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही कहा, हम हक के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। अब मामला यहाँ पे ये हुआ कि आज मौसम ठीक था, मेरा कहरा का दौरा था, मैं कहरा के इलाके में आ रहा था। मैं जब वहां सब सेंटर में सुबह गया, मैं वहां देखने के लिए गया, तो वहां पे डॉक्टरों की जान खतरे में थी, जो वो लोग वहां पर बैठे थे। और ये हकीकत है, वो टूटी हुई दीवार है उसकी, वो वीडियो भी मैंने मंगाई है अभी, शायद आपने मेरी वीडियो पे सुबह देखी ही होगी। वो टूटी हुई दीवार थी, छत गिरने वाली थी, तो मैंने उनको वहां से बचाने का काम किया। मैंने कहा वहां से निकल आओ, तो उसके साथ में ही मैंने वो सामान उनका डाल दिया, ठीक है। लेकिन डीसी साहब ने अपनी यारी निभाने के लिए चाय का 1 कप उस आदमी को, कांग्रेस का वर्कर है, वर्कर, मैंने रिकमेंड किया था। 6ठे महीने में मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सीएमओ को, मैंने कहा था कि आवाम की मर्जी से आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, ताकि वो सेफ जगह नहीं है, और बारिशों की वजह से वो डैमेज हो गई, टोटल डैमेज हो गई। लेकिन मेरी चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया, तो इन्होंने दूसरी बीएमओ जब आई, तो उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें डीसी की इन्वॉल्वमेंट रही, डीसी की इन्वॉल्वमेंट रही, और उन्होंने जो है रिकमेंड किया। मैडम, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई 50 मीटर की दूरी पे उसको शिफ्ट किया, और रोड के आगे 6 या 7 ये पौड़ियां हैं, मतलब आप समझते हैं पौड़ियां, ये स्टेप, ठीक है, स्टेप्स, बिल्कुल, हाँ स्टेप्स, हाँ। और डीसी की कमेटी ने रिकमेंड चाय के कप के इवज में गलत के लिए कमेटी क्या तश्कील दे रही है, 50 स्टेप्स उतरने के लिए लोगों को बोल रही है, और दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की बात कर रहा है, और वो भी प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट है। और यकीन मानिए, जिस कमेटी ने वहां के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, वो रूम्स अच्छे नहीं थे, उसके बरकस जिसको 3 लाख का खर्चा करवाया, लेकिन डीसी साहब की यारी ने और उसके चाय के कप ने लोगों का गला घोंटा। और एक कांग्रेस का छोटा सा वर्कर, उसका सुन लेना, उसका भाई जीआरएस, उसने उस पंचायत को लूटा है, उसका ससुर वो वीएलडब्ल्यू रहा है ब्लॉक के अंदर, उनने लूट खसोट की। और
दो सेंटर ऑलरेडी उसकी बिल्डिंग में रन कर रहे हैं। एक शीप मतलब कि जहां पर ये सब सेंटर को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। हाँ, जहां पर देखिए वार्ड नंबर 2 का सब सेंटर, तो फिर एक में क्यों जाने की, क्यों वहां पे ले जाया जा रहा है? चाय का कप जो पिया था, दोस्ती जो निभानी है, डीसी साहब को मैं एक चीज बताना पर चाहूंगा। डीसी साहब को तो वहां की जनता की सहूलियत देखनी चाहिए ना। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल रेजुलेशन गए हैं मैडम, रेजुलेशन गए हैं, लोगों के डेपुटेशन गया है, वहां पे लोगों का डेपुटेशन गया है, और लोगों की बात सुननी चाहिए थी, और उन्होंने कहा हम कमेटी को देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, जहां 5 स्टेप और जहां पर 50 स्टेप है, मुझे बताओ पेशेंट के लिए कौन से आसान है? बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल, क्योंकि लोग बीमारी में बिल्कुल जी। और सुन लीजिए, गुस्सा इस बात का नहीं है मैडम, अगर मैंने चिट्ठी लिखी थी, मेरी चिट्ठी का जवाब उनको देना चाहिए था। मेरी मैं कौन हूँ? मैं डीसी से बड़ा हूँ, मुझे लोगों ने ताकत दी है, लेकिन वो लोग सीएमओ ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, और डीसी बोल रहे नहीं हमने कमेटी तश्कील की। कमेटी कौन होती है मैडम? गलत अगर उन्होंने किया है तो इंसाफ कौन करेगा? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, मैंने डीसी को पर्सनली उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसको बोला, मैंने बोला जिस घर के अंदर आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं, मैंने उसको बोला उसके घर के अंदर ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब इसका फायदा किसी गरीब को भी मिले, आप इसमें इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए इतनी। 3 बार मैंने उसको रिक्वेस्ट, आपने डीसी साहब से खुद बात की? आपने बात की 3 बार, आज की बात नहीं है, 1 महीना पहले मैंने बोला, मैंने फोन पे उसको बोला, कल फिर मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने बोला डीसी साहब आप ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कमेटी देखिए, अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, किसी के हाथ में कानून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को रौंद कर आवाम का गला घोंटेंगे। महाराज उसके लिए नहीं बना है। जनता की सहूलियत ज्यादा है, या जनता जो चाहती वो ज्यादा है, या कमेटी जो तश्कील की वो फैसले लेगी? देखिए, मुझे यहाँ से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपके चैनल पे। महाराज एक कतरा भी झूठ नहीं बोलता है, एक बात भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर एक वार्ड से आप दूसरे वार्ड के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? अगर मैंने वहां से उठाकर उसी वार्ड में 50 मीटर की दूरी पर लाकर दे दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और उससे बेहतर एकोमोडेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है उस बिल्डिंग का, वहां पे दिक्कत क्या है मैडम? और एक आदमी के चाय, और मैं एमएलए हूँ, मैं कंसर्न एमएलए हूँ, मैं जवाबदेह हूँ, और अगर ये चीजें मैडम होंगी तो मैं इस मामले में, इसका मतलब यहाँ पर भी भाई भतीजावाद को प्रायोरिटी दी जा रही है जनता की सहूलियत को छोड़कर। चाय का कप मैडम, चाय का कप, सिर्फ चाय का कप, चाय का कप, और हकीकत है ये चाय का कप तो बड़ा महंगा पड़ जाता है जनता को मैडम। और उसकी तारीफ, डीसी की तारीफ उस बंदे ने की, और उनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे ना, देखिए लोग मुझे सुन रहे हैं, काहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो लोग मुझे सुन रहे हैं, कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का, उसका भाई अभी भी उसके साथ है, वो उसने अपने भाई को लूटने पे रखा है, और दूसरा भाई उसको डिफेंड कर रहा है, और उसने उसी जनता को लूटा है जिस जनता के लिए मैं आज खड़ा हूँ, जिनके पक्ष में। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी कहीं ना कहीं तानाशाही जो है सियासतदानों की उनके नीचे दबी हुई है। मैडम मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरी ताकत, मैं क्या हूँ फिर? मुझे एक बात बताइए, जब मैं लोगों के साथ जमीन पे इंसाफ नहीं कर सकता हूँ, इस आपदा से बचने के लिए उनको राहत नहीं दे सकता हूँ, मैं एमएलए हूँ कौन? अगर मैं इंसाफ भी जारी नहीं कर सकता हूँ, एक डीसी एमएलए की बात नहीं सुन रहा है, एक कांग्रेस के वर्कर की बात कर रहा है, टुच्चा सा आदमी है मैडम। उनका रिकॉर्ड देखिए, खुदा गवाह, मुझे 4 बच्चों की कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड करप्शन से लथपथ है, और उसके घर के लिए तीसरा सेंटर वो डीसी कर रहा है, और मैंने उसको पर्सनली ये बात बोली। इतना क्या महाराज जी, इतनी खास बात क्या उस सेंटर में कि 2 विभाग ऑलरेडी खुले हुए हैं? हमने डीसी साहब को कॉल करने सुनी, आपके बिना कहे, जब हमने आपके वीडियोस देखा, हमने डीसी साहब को कॉल करी है, पर उन्हें हमारी कॉल पिक नहीं की है, तो शायद दोबारा कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे। इसमें एक मजेदार बात सुन लीजिए, सुबह जब मैं गया तो मैंने अपना काम किया, मैंने पब्लिक के लिए जो है, एक तो मैंने डॉक्टरों को बचाई, ये बात भी पक्की है, क्योंकि वो किसी भी वक्त बिल्डिंग गिर सकती है। मैं उस बिल्डिंग का, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आपको बनेगा कोई अपना एक आदमी भेज दो, वो विजुअल्स दिखा, वो ऑलरेडी मैं भी दिखा रहा हूँ, मैंने लड़कों को लाइव में भी है, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे वो देख लेना। मतलब इतना, मतलब एक प्रोटोकॉल है मेरा डीसी से बड़ा, मेरी उम्र से छोटा है, वो उम्र से छोटा है, प्रोटोकॉल में मुझसे छोटा है, और मेरा मजाक कर रहा है। और अगर मेरा मजाक कर, मैं उमर अब्दुल्ला नहीं हूँ, अगर उमर अब्दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि महराज सहेगा। अरे मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। हमारे यहाँ बारिशों का मौसम रहा, आपको पता है, ऊपर वाले से दुआएं अगर नहीं करते तो लोग जमीन के अंदर धंस जाते। अरे मौत बरहक है, आज बारिशों से बच गए,
मौका मिला है जिंदा रहने का, कुछ लोग अच्छे हैं जिनकी वजह से दुनिया आज कायम है। कायम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वरना ये जो बारिशों का मौसम था, यहाँ पे बचने की उम्मीद बहुत कम थी। बिल्कुल। भूचाल अगर आया होता मैडम, मिलिया मेट होना था। देखिए असल में सबसे बड़ी बात है, हमारा वजूद जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ हुआ है। इंसाफ हमारा पेशा है और इस पेशे से हम कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई है मैडम, मेरे पास जो आवाम की अमानत है उसमें खयानत हम नहीं करेंगे। मैं एक एक पैसे का हिसाब आवाम को दूंगा और वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई मेरे आवाम के साथ पोस्ट पे बैठ के खिलवाड़ करे, और जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर डीसी, मैं जानता हूं वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, लेकिन ओहदे के अंदर वो मुझसे छोटा है, उसको इस बात की खबर नहीं है और वो ताकत लगा रहा है, पुलिस को भेज रहा है, तहसीलदार को भेज रहा है, मैन पावर उसके पास है। एक मिनट महराज मलिक जी, कोई बंसी कोतवाल जी है, शर्म आनी चाहिए बंसी कोतवाल जी। यहाँ पर जनता की बात हो रही है। मैडम जी लग रहा है कि आप भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। आप जैसे लोग सिर्फ घरों में बैठकर ये कमेंट कर सकते हैं। हम महराज मलिक जी से बात करें आम जनता की, और जो जरूरी भी है, और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी। छोड़ दीजिए मैडम, नहीं एक बात मैं आपको बताऊं, जिसको ज्यादा शौक होगा, देखिए हम एविडेंस पे बात करते हैं, हम सच्चाई पे बात करते हैं, और ये सच्चाई का गला घोंटने में कुछ लोग लगे हैं। हम ऐसे नहीं दबने वाले हैं। इनको इनकी औकात दिखाएंगे और अवाम को इंसाफ देने का जो हमने वादा किया है, उनकी आवाज बनने का हम वकील हैं। हम वकील हैं, हम वकालत करेंगे और हमारा ये कर्तव्य रहेगा एक आदमी को बचाने के लिए। और उनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वो पद से बदतर है। हम ये इसमें थोड़ा सा माहौल में तब्दीली लाएंगे और आप देखेंगे। आप इसमें पहले मैं वीडियोस वगैरह भेज देता हूँ। जी अब भेजिएगा, हम देख लेते वीडियो। आप भेजिए, मैं भेजूंगा, आप वो देख लेना उसमें। बिल्कुल महराज जी, क्या लगता है आप सब सेंटर जो आप बात कर रहे हैं वो वहीं पर 2 नंबर में ही खुलेगा या नहीं? जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जैसे आपने हमें बताया कि वहां पर खुलेगा, जिनके ऑलरेडी 2 सेंटर जिनके घर में चल रहे हैं। नहीं, ये आप देख लीजिए अब क्या होगा। हमने तो अपने हिसाब से कर लिया और मैंने एक कमेटी बनाई है, डीसी डोडा को मैंने चिट्ठी लिखी है और उसमें मैंने उसको बोला है कि आप अपने नेतृत्व में एक कमेटी तश्कील कीजिए। जो पुरानी कमेटी ने किया है वो सही था या जो आवाम चाहती है वो सही है। बस ये 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको फैसले लेने पड़ेंगे। ये आवाम मेरी है, मैं आवाम का यहाँ पे रहबर हूँ। कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दखल अंदाजी यूं ही करे तो ये चीज गवारा हमें नहीं होती है। और डीसी जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को नचा रहा है, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। उसको बोलिए कि इलाके के अंदर भेजने के लिए उसको क्या हो रहा है। उसके ऑफिसर, उसके डॉक्टर उसको बिठाने का काम कर रहे हैं। जिन डॉक्टरों के खिलाफ मैंने विद्रोह किया उनके खिलाफ कभी उसने मुंह नहीं खोला। बस उसको राजनीति करनी है। राजनीति हमारा काम है और कानून में बैठकर वो कानून का उल्लंघन करते हैं। हम कानून साज हैं और हमें सिखाएंगे ये लोग हमें क्या करना है। और ये गुंडागर्दी हम होने नहीं देंगे। और अगर महराज गलत है कहीं पे भी तो महराज को भी जवाब देना है। लेकिन अगर मैं सही हूँ, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी महराज खड़ा है।